आप सबको सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और स्वागत है मेरे चुन्नू मुन्नू से ब्लॉग में। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सर्दी तो बहुत अच्छी खासी सर्दी हो रही है। सर्दी का तो क्या ही कहना। देखो, मैंने टोपा वोपा लगा रखा है, शॉल वगैरह ओढ़ रखा है। और मेरे को आप लोग ज़्यादातर मुझे देखोगे ना, मैं शॉल ही ओढ़े रहती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ठंड लगती है और मेरे को स्टोन वगैरह ना ज़्यादा सूट नहीं करते। घर में तो ना मैं शॉल ही ओढ़ के रहती हूँ। तो फिर क्या, मैंने देखा कि फ्रीज में कुछ सब्जी नहीं थी, तो फिर मैंने लौकी रखा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे तो लौकी की सब्ज़ी खाने को कोई राज़ी नहीं होते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज इसको अलग ही तरीके से बना लेते। तो मैंने सोचा कि लौकी के कोफ्ते बना लेते। और अभी तो टाइम है, जब तक लंच का टाइम होगा तब तक तो सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि मेरे घर में दो दो लोगों का लंच पैक होता है, तो इसीलिए मुझे उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। और अभी तो क्या, ये ब्लॉग एक दो दिन पहले का है, तो तब तक तो बेटी के स्कूल की छुट्टी भी चल रही थी, तो तभी का तो बेटी तो स्कूल जा नहीं रही है, तो उन लोगों को ही लंच बनाना था। तो हमने कहा ठीक है, जल्दी से बना देते। और गाइस, आपको मेरे ब्लॉग में सबसे पहले आप सोचते होंगे ना कि बस ये खाना ही ये तो मैं घर में सबसे पहले खाना ही बनाती हूँ। सुबह की झाड़ू हो जाती है और बाकी के काम मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि लंच पैक करना होता है ना, तो फिर ये सब्ज़ी वगैरह बनने रख जाती हूँ और फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि टाइम भी रहता है ना मुझे पूजा करने में, आध पौन घंटा लग जाता है, तो उधर वो टाइम वो चला जाता है। और 10 बजे तक खाना भी रेडी करना होता है, तो उसी बीच में बेटी को भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारे काम है, मम्मी उठ जाती है तो चाय नाश्ता वगैरह ये, तो फिर वो टाइम तो सर्दियों का टाइम तो ऐसे ही निकलता है, तो उसी हिसाब से मुझे सब मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या, चाय बनने रखती हूँ, तभी सब्जी काट के, अगर दूध गर्म करना होता है तो दूध गर्म करने रख देती हूँ, वरना दूध में गर्म नहीं करती हूँ, चाय में कच्चा ही दूध डालती हूँ, तभी चाय अच्छी एकदम गाढ़ी चाय बनती है। तो मैंने इधर क्या, लौकी को पहले ही कसने से पहले ही उसको धो लिया था ताकि वो पानी नहीं छोड़े। बस उसमें बेसन मिला दिया, और आप सोचोगे कि सीधा बेसन ऐसे ही डाल दिया, तो गाइस मैंने इसमें डब्बे में ना छान के ही भर रखा है बेसन को। जब बेसन आता है 1 किलो 2 किलो जो भी आता है, तो ना मैं इकट्ठा उसको छान लेती हूँ और फिर डब्बे में भर के रख देती हूँ छान के। तो मैंने इसमें घर के ही मसाले डाले हैं। और कोफ्ते की सब्ज़ियाँ सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, ये मेरा तरीका है बनाने का, जो मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस उसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, वैसे तो ज़्यादा पानी नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला है, उसी में ही वो मिक्स हो गया था बेसन और लौकी अच्छे से। तो मैंने उसकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ एक सबसे पहले ना तोड़ के एक डाल दी थी। मैंने कहा देखो तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ, तो तेल गरम हो गया था अच्छा खासा। और एक तरफ चाय तो बन गई है, लेकिन अभी मम्मी क्या ना बाहर धो रही हैं, तो मैंने कहा जब वो अंदर आ जाएंगी तो तब उनको चाय दे के आऊँगी, तब तक मैं पकौड़ी सेक लेती हूँ। तो इधर मैं गोल गोल छोटी छोटी कढ़ाई में पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। और ये वाली सब्ज़ी को, ये लौकी की कोफ्ते होते हैं, ये सूखी लौकी बनाओ तो घर में हाँ सब पसंद करते हैं। और आपने चने की दाल की लौकी या सादा लौकी बना दी ना, क्या बनाया लौकी की सब्ज़ी, हमें नहीं खानी लौकी की सब्ज़ी, तो बस सबके बड़े ड्रामे रहते हैं। तो सब्ज़ी को लेके आजकल तो सर्दियों में इतनी सब्ज़ी हैं, फिर भी हर चीज़ में तो आलू डालते हो, आलू ही आलू, क्या सर्दियों में तो आलू ही डलते हैं और क्या डलते हैं। अदरवाइज़ कोई भी सब्ज़ी, गोभी कोई खाने को, मिक्सर सब्ज़ी कोई खाने को राजी नहीं है, तो क्या ही बनाए, छोले राजमा ये भी रोज़ रोज़ नहीं अच्छे लगते। तो मैंने कहा चलो आज मैं लौकी के कोफ्ते ही बनाती हूँ इसीलिए मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे। और मम्मी धोकर आ गई थी, तो सोचा 2-4 पकौड़ी मम्मी को नाश्ते में दे दूँगी और चाय दे आती हूँ। इधर गाइस मैं मम्मी को चाय देने के लिए जा रही हूँ। और चाय मैंने एक बड़े से बर्तन में छान के रख ली है, इकट्ठा ही छान के रख ली है। और सब लोग जब उठते जाएंगे तो चाय पीते जाएंगे। तो इधर मैंने मम्मी के लिए चाय कर ली है।
क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। तो मम्मी बाहर धो के आई थी, तो मम्मी हीटर के पास बैठ के हाथ सेक रही थी। और 2-4 मैंने पकौड़ी भी रख दी थी मम्मी के लिए। मैंने कहा मम्मी चाय के साथ खा लेंगी 2-4 पकौड़ी, क्योंकि सुबह को कुछ खा लो ना चाय के साथ, तो खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, खाली चाय नुकसान भी करती है। तो मैं मम्मी को चाय के साथ कुछ ना कुछ दे देती हूँ। बिस्किट तो वो बहुत कम खाती हैं, कभी नमकीन ले लेती हैं, आलू भुजिया ले लेती हैं, मिक्स नमकीन ले लेती हैं, लेकिन बिस्किट नहीं खाती। तो मैंने 2-4 पकौड़ी मम्मी को दे दी थी और मैं दे आई हूँ मम्मी को चाय। और इधर पकौड़ी भी तो बन गई हैं और मैं सब्जी छौंक रही हूँ। सब्जी तो देखो भाई सब अपने अपने हिसाब से ही छौंकते हैं, किसी को कैसे छौंकनी होती है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। मेरी कोई रेसिपी नहीं है, अगर किसी को अच्छी लगे तो मेरे तरीके से बना लेना, इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत स्वादिष्ट बनती है ये बात। ऐसे मैं क्या करती हूँ, मैं कोई लहसुन प्याज को मैं टमाटर नहीं डालती। बहुत से लोग ना लौकी के मतलब ये कोफ्ते बनाते तो उसमें टमाटर भी डालते, उससे मीठी मीठी हो जाती है, तो मैं टमाटर नहीं डालती। और मैं क्या करती हूँ, प्याज को पीस लेती हूँ, लहसुन, उसी में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च हो तो हरी मिर्च डाल लेती हूँ, और ऐसे मसाले पानी में घोल के और फिर डालती हूँ। तो ऐसा बढ़िया टेस्ट आता है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ऐसे लगता है जैसे अपने मसाला सिल पर पीस के बनाया हो ना, तब ऐसा टेस्ट आता है। तो बस थोड़ी सी देर मैंने मसाले को भूंजा था, तो वो तेल अलग हो गया, मसाला अलग बढ़िया से भूंज गया था। और जिस परात में मैंने कोफ्ते बनाए थे ना, उसी में पानी करके वही पानी डाल दिया था मैंने, इसीलिए उसको मैंने रख रखा था साइड में। और हम घर की गृहिणियों पर, हाउस वाइफ पर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है, सबका ध्यान रखना। अगर आप सोचो कि हम लोग एक दिन बीमार पड़ जाए ना, तो पूरे घर का काम उलट पुलट हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि घर में कुछ काम हुआ ही नहीं है। और मेरी बेटी तो एकदम ऐसे उदास उदास सी घूमती रहती है और मेरे पास ही लगी रहती है। अगर मेरे को कुछ हो जाता है, सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना, तब भी। तो उधर हमने सब्जी छौंकने के आ गए हैं, और इधर ये थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, जो कपड़े मशीन में डालने के थे वो हमने अलग हटाए थे, और कुछ धुले हुए भी रखे थे। बिटिया क्या करती है ना, उतार के कपड़ों को ऐसे ही डाल देती है, तो फिर वही हम अलग कर रहे थे। हमने कहा कौन कौन से धुलने वाले कपड़े हैं, तो वो अलग कर दिए थे। और फिर हमने अपने नहाने के लिए भी कपड़े निकाले थे, तो सोचा कि पहले रूम क्लीन कर जाएं, उसके बाद नहाने के लिए जाएंगे। तो ये डलिया में हमने भर के रख दिए हैं कपड़े। इसमें ज़्यादा कपड़े हो गए तो उसका ढक्कन नहीं लग रहा, तो हमने ये ऊपर से ना सॉल्ट डाल दिया था इसके ऊपर। और ये गंदे कपड़े थे तो ये वॉशिंग मशीन में डाले देते हैं धुलने के लिए। और गाइस इधर हम नहा कर आ गए हैं, क्योंकि उधर सब्जी हमारी बन गई होगी अभी सब्जी, कि अभी हम पूजा करने जाएंगे, फिर उसके बाद हम रोटी सेकेंगे। और आज हमने सर धोया था, और ये है संडे का ब्लॉग है, तो मैंने सर भी धोया था, मैं धो लेती हूँ सर। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो थोड़ी सी मेरे में डांट भी पड़ गई थी। मम्मी ने बोला कि इतनी ठंड हो रही है, तूने सर धो लिया। और मेरे को क्या मेरे को लगता ही है कि 2 दिन हो गए कि चलो भाई सर धो लो, मैं रोज़ रोज़ तो धोती नहीं हूँ सर। मैंने कहा सर गंदा भी हो रहा था, तो मैंने कहा धो लेती हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसी हिसाब से देखना भी पड़ता। वैसे मैंने गर्म सूट पहन रखा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, कोहरा हो रहा था, फिर मैंने ऊपर से ना स्वेटर भी पहन लिया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गर्म सूट में क्या है, अंदर मैंने इनर भी पहन रखी है, फिर गर्म सूट पहन रखा है, फिर ऊपर से मैंने पहन लिया स्वेटर, क्योंकि अच्छी खासी सर्दी हो रही है। हमारे इधर तो अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, बहुत तकड़ी सर्दी पड़ रही है इस बार, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। और इधर हम आ गए हैं अपने माधव जी के पास, तो हमने माधव जी को भी देखो डबल टोपा लगाया, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही थी। तो इधर मैंने पूजा कर ली, आरती कर ली,
भगवान की पूजा पाठ कर ली थी। पूरा ब्लॉग तो मैंने गाइस आपको दिखाया नहीं था क्योंकि बहुत 4-5 मिनट का और ज़्यादा का ही, क्योंकि मुझे आध पौन घंटा लगता है पूजा करने में। तो फिर मैं जा रही हूँ ऊपर तुलसी मैया को जल देने, इस पे धूप बत्ती। और देखो कोहरा कितना हो रहा है, किला भी हल्का हल्का ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अब तो बहुत कम हो गया है। जब सुबह तो बिल्कुल गली में भी कोहरा कोहरा था, सारे में कोहरा कोहरा था। सब्जी बन चुकी है और अब मैं गर्मा गर्म लंच पैक करने के लिए रोटियां सेक रही हूँ। और ये गैस पे रखा हुआ था पानी जो गर्म हो चुका है नहाने के लिए। जो हमारा ना गीजर था ना वो ख़राब हो गया, अचानक ही ख़राब हो गया। तो बस क्या है फिर, देखो मम्मी ने तो 2-2 भगोनों में पानी रख रखा है नहाने के लिए। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना, और बाकी खाना पीना तो बन गया है तो सोचा कि जल्दी से झाड़ू पोछा और कर लेती हूँ। और बर्तन तो मम्मी ने धो दिए थे, कह रही मैं नहाऊंगी तो मैं धो दूंगी, इतने मेरा पानी होगा तो मैं बर्तन ही धो देती हूँ। तो मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ क्योंकि खाना बन गया है। ये वाली आपको बढ़िया है। और जब मम्मी नहा लेंगी तो तब मम्मी के लिए गरम गरम रोटी सेक दूंगी। बाकी सबको लंच बना के दे दिया है और बिटिया ने भी खाना खा लिया है। सेवा तो होते ही रहते हैं। ठंडी इतनी पड़ रही है। हम लोगों को ना तब तक हम पूरे घर का काम नहीं कर लेते, हम लोगों को चैन नहीं मिलता। अभी तो ये लगा रहता है, अभी तो ये काम रह गया है, ये काम रह गया। काम कर आप कितना भी जल्दी कर लो फिर भी आपको काम करते करते में मेरे को भी आपको भी 2-2:30 तो पक्का ही बजते होंगे काम करते। कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो फिर भी। और ये आंगन में ना आपको ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो आंगन में जाल है, तो जाल के ऊपर ना ग्रीन कलर की सीट डली हुई है क्योंकि उसमें से सर्दी आती है, हवा आती है, तो इसीलिए उसको डाल देते हैं। तो उसी वजह से ना ये पूरे आंगन में ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो इसीलिए ये वीडियो में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने के बाद फिर देखेंगे अब क्या करना है क्या नहीं करना। खाना तो खाएंगे ही, खैर उन खाना खाए बिना तो बात नहीं बनेगी, तो खाना तो खाना पड़ेगा। अब हम रूम में आ गए थे और ये खिड़कियों को 2-4 दिन साफ़ नहीं करो तो फिर उधर धूल पता नहीं कहाँ से आती है, इतनी धूल बेड पे लो, खिड़कियों पे लो, इतनी जम जाती है अभी भी सर्दियों में। तो मैं इधर छत पर तीली साफ़ कर रही थी। राधे राधे।